आज के इस पुरफितन दौर के अंदर अब तफजीलिया भी नई किस्म के पैदा हो चुके हैं। आजकल के तफजीली जो अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं, हालांकि हकीकत के अंदर ये तफजीली लोग हैं, ये गुमराह लोग हैं। मगर इन्होंने ये जो बात की है ना, हम तरतीब तो वही मानते हैं जो हमारे अकाबिरीन की है, अहले सुन्नत की है। मगर जो आगे ये तकसीम करते हैं ना, खतरनाक खेल खेलते हैं कि खलीफा होने के एतबार से सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को हम दूसरे एतबार से, रूहानी एतबार से सबसे अफजल कहते हैं। ये जो खतरनाक खेल है इन्होंने इसलिए खेला कि राफजी भी इनसे राजी रहे और कोई इनको अहले सुन्नत में से भी तफजीली ना कहे। सब इनको कहें जी ये अहले सुन्नत व जमात से ही है और ये हमारे बड़े हैं। ना, आपकी ये जो दुकानदारी है ना, ये तीसरा मजहब जो आपने गढ़ लिया है, फलां सियत से अफजल नहीं है तो फलां सियत से फलां अफजल है। ओए खुदा के बंदो, आजकल के नाम ने हाथ तफजीलियों, नीम राफजियों, अहले सुन्नत का हमेशा से ये मजहब रहा है, ये मसलक रहा है और हमारा ये इजमाई अकीदा है कि सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक बिला तखसीस हैं। हर जिहत से, हर एतबार से सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं और यही हमेशा से अहले सुन्नत का मजहब रहा है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तो बड़े बहादुर थे, बहुत बड़े जंगजू थे। अल्लाह ने आपको बड़ी ताकत अता फरमाई, वो शेर खुदा थे। मरहब को एक वार के अंदर उसका जनाब कला कमा कर दिया। खैबर के कले के दरवाजे को एक हाथ से उठा लिया मौला अली ने। हो मैं क्या भाई, कौन नहीं मानता, हम मानते हैं और सर झुका के मौला अली की शान व अजमत को मानते हैं। आप जैसा बहादुर जो हो ही शेर खुदा, उस जैसा बहादुर भला माए रोज रोज जनती हैं। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बहादुरी हम इंशाल्लाह अभी रजब शरीफ का महीना अनकरीब तशरीफ ला रहा है और हम बताएंगे, हम मसली अली वाले हैं, हम बताएंगे मौला अली की बहादुरी कैसी थी और मौला अली को अल्लाह ने क्या मकाम मर्तबा अता फरमाया है। और सुन्नी ही वो है जो हकीकी अली वाला है। इंशाल्लाह रजब शरीफ का महीना जब तशरीफ लाएगा तो हम आपके सामने जब आएंगे ना, मौला अली की ऐसी ऐसी शानें इंशाल्लाह बयान करेंगे कि आपकी अकल भी हैरान हो जाएगी। शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वार, उससे आप बचें। जिसको मौला अली की जरब लग जाए ना, दुनिया में भी वो नाकामो नामुराद होगा और आखिरत में तो उसके लिए तबाही तबाही है। मौला अली खुद फरमाते हैं, ला अजीदु अहदन युफद्दिलुनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतुहु हद्दल मुफ्तरी। मौला अली खुद फरमाते हैं, जो मुझे शेखैन पर फजीलत देगा मैं उसको मुफ्तरी की सजा दूंगा, 80 कोड़े लगाऊंगा। अगर मौला अली के कोड़ों से तुमने बचना है ना तो तुम्हें अहले सुन्नत का मजहब कबूल करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ फजाइल बयान करे, अपने सर को झुकाएं और फजाइल बयान करने वाला भी उसका चेहरा देखो, शक्लो सूरत देखो, चेहरे से वो लगे कि ये मौला अली का आशिक है। ऐसा नहीं कि भंग पी के जनाब, चर्च पी के और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऐसे अंदाज के अंदर जनाब अलकाबात और नाम ले कि मुंह के अंदर पान हो, बाल जनाब इतने बड़े बड़े हो, 8 महीने तक नहाए ना, उसको आप मौला अली का मुहिब समझते हैं? नहीं, जो बंदा ऐसा हो और मौला अली की ऐसी शानें बयान करके ना बढ़ के मारे, देखो जी इससे तो फिर सिद्दीक़ अकबर का कोई मकाम नहीं है, उमर फारूक का, उस्मान, उसको फौरन वहीं पे चुप करवाएं। मसला अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी। 2 उसूल हमने मसला अफजलियत में पढ़ लिए थे। सबसे पहला उसूल ये हमने पढ़ा, हर सहाबी में कोई ना कोई खसूसियत मौजूद होती है, किसी एक खूबी की वजह से अफजलियत मुतलका साबित नहीं होती। और दूसरा उसूल हमने पढ़ा था, नसब या जुज़ होना भी अफजलियत का दारोमदार नहीं है। आज हम तीसरा उसूल पढ़ेंगे अफजलियत का। इससे पहले 2 बातें बड़ी काबिल तवज्जो हैं। सबसे पहली बात यह है, शुरू के अंदर सिर्फ 2 मज़हब थे अफजलियत वाले मसले में। एक मज़हब अहले सुन्नत व जमात का था और दूसरा मज़हब जो है वो तफजीलियों का था। अहले सुन्नत का अकीदा ये था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेखैन करीमैन को तमाम सहाबा-ए-किराम अलैहिम रिदवान पर फजीलत हासिल है। और तफजीलिया
शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अफजल मानते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आज के इस पुरफितन दौर के अंदर अब तफजीलियाँ भी नई किस्म के पैदा हो चुके हैं। आजकल के तफजीली जो अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं और अपने से बड़ा किसी को सुन्नी जानते ही नहीं हैं, ये तफजीली लोग और ये वो लोग हैं जो हमारे अकाबिरीन को मानते हैं, उनकी तालीमात से रूगर्दानी कर रहे हैं और अपने आप को वो कहते हैं कि हम अहमद रज़ा बरेलवी से भी मोहब्बत करते हैं, आला हज़रत के अलावा जनाब पीर महर अली शाह से भी मोहब्बत करते हैं, मुजद्दिद अल्फ़सानी से भी मोहब्बत करते हैं और दाता गंज बख्श अली अजवेरी से भी मोहब्बत करते हैं। हुजूर गौस पाक का हमसे बड़ा दीवाना कोई नहीं है। मगर इन सब अल्लाह वालों की तालीमात से वो रूगर्दानी करते हुए क्या कहते हैं? पहले तो दो ग्रोह थे, एक अहले सुन्नत का और दूसरा था तफजीलिया का। अब ये तफजीली जो आजकल नई किस्म के हमारे अंदर से उठना शुरू हो गए, ये क्या कहते हैं? इन्होंने बड़ी खतरनाक किस्म की साजिश और बड़ा खतरनाक किस्म का खेल खेला। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं देखो हम भी अहले सुन्नत हैं और हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अफजल मानते हैं। आगे क्या डंडी मारते हैं? कहते हैं हम ये कहते हैं तरतीब अहले सुन्नत की जो है वो दुरुस्त है, मगर सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर हैं, मगर फुला सैयद से, ठीक है, खलीफा होने में वो अफजल हैं। और अगर देखा जाए मर्तबा दूसरी हैसियत से, अगर रूहानी मर्तबे को देखा जाए तो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल हैं। मगर यहां दिलचस्प बात, ये बड़ी काबिल तवज्जो है, अब ये लोग जिन्होंने ये कौल किया कि हम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फलां हैसियत से जो है अफजल मानते हैं और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फलां हैसियत से अफजल मानते हैं। अब ये वो लोग हैं जो दावा करने वाले हैं और ये लोगों ने दावा इस वजह से ये किया कि लोग इनको अहले सुन्नत ही कहें, कोई इनको तफजीली ना कहे। हालांकि हकीकत के अंदर ये तफजीली लोग हैं, ये गुमराह लोग हैं, मगर इन्होंने ये जो बात की है ना, हम तरतीब तो वही मानते हैं जो हमारे अकाबिरीन की है, अहले सुन्नत की है, मगर जो आगे ये तकसीम करते हैं ना, खतरनाक खेल खेलते हैं कि खलीफा होने के एतबार से सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को हम दूसरे एतबार से, रूहानी एतबार से सबसे अफजल कहते हैं। ये जो खतरनाक खेल है इन्होंने इसलिए खेला कि राफजी भी इनसे राजी रहे और कोई इनको अहले सुन्नत में से भी तफजीली ना कहे, सब इनको कहें जी ये अहले सुन्नत व जमात से ही है और ये हमारे बड़े हैं। ना ना, आपकी ये जो दुकानदारी है ना, ये तीसरा मजहब जो आपने गढ़ लिया है, फलां हैसियत से अफजल नहीं है तो फलां हैसियत से फलां अफजल है। ओए खुदा के बंदो, आजकल के नाम ने आज तफजीलियों, नीम राफजियों, अहले सुन्नत का हमेशा से ये मजहब रहा है, ये मसलक रहा है और हमारा ये इजमाई अकीदा है कि सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक बिला तखसीस हैं। हर जिहत से, हर एतबार से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं और यही हमेशा से अहले सुन्नत का मजहब रहा है। और दूसरी काबिल तवज्जो बात यह है, कुछ तफसीली ये कहते हैं कि बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से अफजलियत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायात मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी सहाबी रसूल से मुतलकन हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत मनकूल नहीं है। कुछ अकवाल जो मनकूल हैं हम उनको मानते हैं, मगर वो फजले जुज़ई को साबित करते हैं, जुज़वी फजीलत को साबित करते हैं और जुज़वी फजीलत में हमें कोई कलाम ही नहीं है, हमें कोई एतराज़ ही नहीं है। और दूसरी बात, बरसबील तनज़्ज़ुल अगर हम ये मान लें कि कुछ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से ऐसी रिवायात, ऐसी बातें मनकूल हैं, तो भाई बात यह है जब इजमाए सहाबा हो गया, सहाबा के इजमा के बाद उन सहाबा किराम के इख्तिलाफी अकवाल की हैसियत बाकी नहीं रहती। आइए अब चलते हैं अफजलियत के उसूलों की तरफ। दो उसूल हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर जो है वो अर्ज कर दिए थे। अब यहां तीसरा उसूल बड़ा काबिल तवज्जो है। शुजाअत, सखावत और मामला फहमी ये भी मदारे अफजलियत नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे जी? मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तो बड़े बहादुर थे, बहुत बड़े जंगजू थे, अल्लाह ने आपको बड़ी ताकत अता फरमाई, वो शेर खुदा थे, मरहब को एक वार के अंदर उसका जनाब कला कमा कर दिया, खैबर के कले के दरवाजे को एक हाथ से उठा लिया मौला अली ने
हो मैं क्या भाई, कौन नहीं मानता, हम मानते हैं और सर झुका के मौला अली की शान व अजमत को मानते हैं। आप जैसा बहादुर जो हो ही शेर खुदा, उस जैसा बहादुर भला माए रोज रोज जनती हैं मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बहादुरी। हम इंशाल्लाह अभी रजब शरीफ का महीना करीब तशरीफ ला रहा है और हम बताएंगे, हम मसली अली वाले हैं, हम बताएंगे मौला अली की बहादुरी कैसी थी और मौला अली को अल्लाह ने क्या मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। और सुन्नी ही वो है जो हकीकी अली वाला है। इंशाल्लाह रजब शरीफ का महीना जब तशरीफ लाएगा तो हम आपके सामने जब आएंगे ना, मौला अली की ऐसी ऐसी शानें इंशाल्लाह बयान करेंगे कि आपकी अकल भी हैरान हो जाएगी। शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो का वार, उससे आप बचें जिसको मौला अली की जरब लग जाए ना, दुनिया में भी वो नाकामो नामुराद होगा और आखिरत में तो उसके लिए तबाही तबाही है। मौला अली खुद फरमाते हैं, ला अजीदु अहदन युफद्दिलुनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतुहु हद्दल मुफ्तरी। मौला अली खुद फरमाते हैं, जो मुझे शेखैन पर फजीलत देगा मैं उसको मुफ्तरी की सजा दूंगा, 80 कोड़े लगाऊंगा। अगर मौला अली के कोड़ों से तुमने बचना है ना तो तुम्हें अहले सुन्नत का मजहब कबूल करना पड़ेगा। और आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है जी, शुजाअत भी हो और सखावत भी हो, मामला फहमी भी हो और अफजलियत साबित ना हो। हम कहते हैं ऐसा होता है। वो कैसे, सुनिए, ये जो औसाफ हैं शुजाअत, मामला फहमी और सखावत, इसमें तो गैर मुस्लिम भी मुसलमानों के शरीक हैं। वो कैसे, आप देखिए, अगर तारीख की आप किताबों को पढ़ें, तारीख पर नजर दौड़ाएं तो हुकूमत और मामला फहमी यह किसरा की मशहूर थी। शुजाअत, बहादुरी, रुस्तम पहलवान जो था बड़ा मशहूर था, उसकी शुजाअत बड़ी मशहूर थी। हातम ताई की सखावत बड़ी मशहूर थी। अब क्या सखावत की वजह से या शुजाअत की वजह से इनको अफजल करार दें? नहीं भाई, अफजलियत का जो दारो मदार है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये कुरान ने जो हमें बताया है। जब आप किसी तफजीली को देखें, वो ये सारे फजाइल मौला अली के बयान करके ना, हाँ सिर्फ फजाइल बयान करे, अपने सर को झुकाएं और फजाइल बयान करने वाला भी उसका चेहरा देखो, शक्लो सूरत देखो, चेहरे से वो लगे कि ये मौला अली का आशिक है। ऐसा नहीं कि भंग पी के, जनाब चर्स पी के और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के ऐसे अंदाज के अंदर जनाब अलकाबात और नाम ले कि मुंह के अंदर पान हो, बाल जनाब इतने बड़े बड़े हो, 8 महीने तक नहाए ना, उसको आप मौला अली का मुहिब समझते हैं? नहीं, जो बंदा ऐसा हो और मौला अली की ऐसी शानें बयान करके ना बढ़ के मारे, देखो जी इससे तो फिर सिद्दीक़ अकबर का कोई मकाम नहीं है, उमर फारूक का, उस्मान, उसको फौरन वहीं पे चुप करवाएं। ये जितने भी उमूर हैं इनसे अफजलियत साबित नहीं होती। हाँ, जुज़ई फजीलत बयान करने में हरज कोई नहीं है। इंशाल्लाह जब रजब शरीफ का महीना आएगा ना, हम खूब बढ़ चढ़ के, झूम के, मोहब्बत के साथ मौला अली के कसीदे भी पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम किसी से भी दुश्मनी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रखते। और अगली बात, चौथा उसूल जो आज हमने सीखना है, जो आज हमने पढ़ना है, वो ये है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिश्तेदारी यकीनन ये बहुत अजीम सादत है, मगर ये बातें उमूरे खारजिया हैं, ना के महासिने जातियां हैं, यानी जाती फजाइल नहीं है। लिहाजा किसी नबी के अहलो अयाल की बुराई करने से उस नबी की इज्जत पर कोई हरफ नहीं आएगा और किसी भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदार की अच्छाई बयान करने से उस नबी की शान और अजमत में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि जो नबी है उसकी शान तो पहले ही वराउल वरा है। इसलिए इसी कायदे की वजह से कि रिश्तेदारी ये अजीम सादत तो है, मगर अफजलियत का दारो मदार रिश्तेदारी पर नहीं है। इसीलिए शेखैन करीमैन पर हजरत उस्मान गनी को किसी ने अफजल नहीं जाना। क्यों? इसलिए शेखैन की बीबियां खानदान नबूवत से नहीं थी और हजरत उस्मान गनी के निकाह में नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां थी। लिहाजा ये बात साबित हो गई, रिश्तेदारी होना ये अफजलियत का मदार नहीं है। हाँ, जहां दूसरे और दलाइल से अफजलियत साबित हो जाए
वहां ताईद के तौर पर ये सब उमूर, ये सब बातें, रिश्तेदारी, मामला फहमी, सखावत, शुजात, ये सब कुछ जो है ये खारजी उमूर के एतबार से आप उनकी फजीलतें बयान कर सकते हैं, मगर इन बातों को मुस्तकिल दलील बनाना यह गलत है। और इसकी भी मैं मिसाल देता चलूं, हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी बीवी और आपका बेटा काफिर थे, किसी को इस बात में इख्तिलाफ नहीं है, मगर उनकी वजह से अब आप कहें कि माज़अल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कोई हरफ आएगा कि उनकी बेटी और उनकी बीवी जो है वो भी काफिरा थी, उनका बेटा वो भी काफिर था ना, इस वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत में, आपके मकाम और मर्तबे में कोई फर्क, कोई हरफ नहीं आएगा। इसी तरह हज़रत याकूब की बीवियां और आपके बेटे सालिहीन थे, मुमिनीन थे। अब इस वजह से हज़रत नूह पर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पर हज़रत याकूब का मर्तबा ज़्यादा नहीं हो सकता, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम व मर्तबा इनसे ज़्यादा है। मालूम यह हुआ रिश्तेदारी होना अफजलियत का दारोमदार नहीं है, अफजलियत का दारोमदार इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ अल्लाह ने जो मुकर्रर फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल पाक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबाए किराम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए।